हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेस्ट होंगे। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। कंपनी आप जानते ही होंगे कि कोई भी वाउचर रनअप कराने के लिए कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है। तो ऑन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने टैली के पेज पे। ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। खैर अभी के लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड पे काम करते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड का काम ये होता है कि अगर आप थोड़ी बहुत गलतियाँ भी करते हैं या फिर कुछ जो ऑप्शंस होते हैं उनको बिना भरे छोड़ देते हैं, तब भी ये क्या कर देता है, उसको कैचअप कर लेता है। चलिए तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे अभी काम करते हैं, बाकी हम आगे आपको सिखा देंगे कि ये जो ऑप्शन आपको देख रहे हैं ये क्या है एक्चुअल में। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर एजुकेशन मोड। ठीक है, सिल्वर एजुकेशन मोड में आपका पहला है सिंगल यूजर, दूसरा है मल्टी यूजर। सिंगल यूज़र क्या होता है, जब आप अकेले काम करना चाहते हैं, और मल्टी यूज़र का मतलब क्या हो गया कि जब आप एक के अलावा और भी लोग हैं आपके साथ, वो भी आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो खैर अभी तो हमको अकेले काम करना है, इस वजह से सिंगल यूज़र को यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टैली वर्ल्ड पासवर्ड पूछ रहा है, कुछ करना नहीं है। आपको ESC की दबा के, टैली में कीबोर्ड में ESC की होता है, इसको प्रेस करके बैक चले आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी इन्फो है। अगर आपकी पहले से कंपनी बनी हुई है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी यूज कर सकते हैं, या फिर खैर हमको तो नई कंपनी बनानी है। तो नई कंपनी बनानी है तो हम डायरेक्टली क्रिएट कंपनी पे चले आते हैं। क्रिएट कंपनी पे आ गए और यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है, ये कंपनी क्रिएशन का एक बॉक्स खुल गया है। बॉक्स क्या है, एक पूरा पेज है जिसमें कंपनी के कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिनका यूज करके आप कंपनी को एक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि किस फोल्डर में ये जो आपकी कंपनी है वो क्या होगी, सेव होगी। ठीक है, और अगला है कंपनी की जितनी भी डेटा होगी वो किस जगह पे, किस लोकेशन पे आपकी सेव की जाएगी। अगला जो है वो है नेम। नेम का मतलब क्या हो गया कि आपकी कंपनी का नाम क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है सम्राट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कंपनी हो गई। चलिए आगे है, नीचे आते हैं मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या हो गया कि इसको बुलाने वाला नाम क्या है। जैसे आप जानते होंगे कि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसको एक और नाम से लोग बुलाते हैं, उसको जियो। जो सिम है रिलायंस वाला, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आता है, लेकिन रिलायंस से ज़्यादा फेमस नाम है जियो, लोग जियो को ज़्यादा जानते हैं। तो वैसे ही अगर आपकी कंपनी का कोई और बुलाने वाला नाम है तो आप यहाँ पे मेलिंग नेम में डाल सकते हैं। चलिए अगला है एड्रेस, यानी कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो स्थित कहाँ पे है। तो सपोज दैट मेरी कंपनी जो है ये गोरखपुर में स्थित है, तो आप यहाँ पे गोरखपुर इंटर करा दीजिए। चलिए अगला पूछ रहा है ये आपका कंट्री कहाँ है, ये गोरखपुर किस कंट्री में आ रहा है, यानी कि आपकी कंपनी किस कंट्री में। खोजने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप आई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। आप आई प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे इंडिया दे रहा है। ठीक है, इंडिया को आप यूज कर सकते हैं। अगला है स्टेट। स्टेट भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप यू प्रेस करिए, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, पिन कोड क्या है, पिन कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी। क्या आप अपनी कंपनी जहाँ पे आपकी सिचुएटेड होगी वहाँ का जो पिन कोड होगा वो डाल दीजिएगा। खैर अभी के लिए हम ऑप्शनली में कुछ भी डाल देते हैं, 6 अंक का। ठीक है, तो डाल दीजिए, ये आपका 6 अंक का पिन कोड हो गया। ठीक है, ये सही पिन कोड नहीं है लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, इसको इंटर करा दिया। ठीक है, टेलीफोन नंबर डालना है। टेलीफोन नंबर तो आजकल बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर कंपनियों में आज भी इसकी यूजिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टेलीफोन नंबर भी अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिर कर देना चाहिए जो आपकी कंपनी का नंबर क्या है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शनली में नंबर ले लीजिए, 9987654321, ये 10 अंक का नंबर हो गया। अगला है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम होता है नायक। उसमें जब अनिल कपूर एक दिन के लिए CM बनता है तो होता क्या है कि वो एक फैक्स भेजता है एक पुलिस वाले को, जब उसकी बाइक की रिपोर्ट वो नहीं दे रहा होता है तो वो फैक्स देखता है। ये जस्ट लाइक प्रिंटर होता है।
इसमें क्या होता है कि जैसे व्हाट्सअप का मैसेज हम भेजते हैं तो व्हाट्सअप का मैसेज ये नहीं देखता है कि आपके हाथ में मोबाइल है या फिर पापा के हाथ में मोबाइल है, वो तुरंत ही यहाँ से मैसेज निकला वहाँ पे डिलीवर हो गया। वैसे ही फैक्स भी होता है कि यहाँ से एक जगह से मैसेज निकलता है तो दूसरी जगह डिलीवर हो जाता है। तो और ये जस्ट लाइक प्रिंटर ही होता है, ठीक है। फैक्स का मतलब यही है, ठीक है। आगे हम की वीडियो में हम आपको सब कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा कर लीजिएगा। अगला है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका फैक्स नंबर हो, ठीक है। ईमेल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे ईमेल यूज करना है तो ईमेल में मैं डाल देता हूँ सम्राट और उसके बाद @gmail.com, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। आगे देखिए, अगला है वेबसाइट। आपकी कंपनी का जो भी वेबसाइट है आप यहाँ पे फिलअप करा सकते हैं। ये सब टैली क्रिएशन में, कंपनी क्रिएशन में मांगी जाती है, ठीक है। वेबसाइट पे आपका जो भी है www. कुछ भी सम्राट.com, ठीक है। चलिए अगला जाते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम क्या होता है कि वित्तीय वर्ष जो आपका अप्रैल से शुरू होता है उसके बारे में कमेंडेशन होती है। तो आप यहाँ पे डेट वगैरह फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ईयर डेट है या फिर बुक्स बिगनिंग डेट है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अगला है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब ये कि अगर जानते ही होंगे कि आप जब भी कंपनी क्रिएट की जाती है, यानी कि कोई घर बनाया जाता है तो सबसे पहले दरवाज़ा लगवाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी का पासवर्ड पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का पासवर्ड क्या है। तो चलिए फिल करते हैं कंपनी का जो भी पासवर्ड हो आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड को बता रहा है फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एक अंक हटा दीजिए तो ये कहेगा वीक पासवर्ड है आपका, लेकिन खैर 9 को हम लेके चलते हैं, फेयर बना देते हैं इसको। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये रिपीटेड करने के लिए कह रहा था, रिपीट कर लिया हमने पासवर्ड। उसके बाद अगला ये पूछ रहा है कि अगर आप अपनी कंपनी का सिक्योरिटी कंट्रोल किसी के हाथ में देना चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा NSG कमांडो करते हैं, लेकिन NSG कमांडो हर को नहीं ये दी जाती है। उसके लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चूज किया जाता है जो उस कमांडिंग को संभाल सके, ठीक है। तो आपको इस सिक्योरिटी कंट्रोल अगर किसी के हाथ में देना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। यस जो ही करेंगे ये पूछेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जिसको ये कमांडिंग दी गई है वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो मालिक कौन है। तो आप बता सकते हैं कि वो मालिक है सम्राट। चलिए सम्राट को डाल दिया। अब उस मालिक का एक पासवर्ड होगा, उस मालिक का पासवर्ड क्या है तो इसको भी हम वही डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसको भी वही डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिट फीचर वगैरह है तो इन सब से अभी कोई मतलब नहीं है, हम आगे आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल का मतलब क्या हो गया कि आपका करेंसी का सिंबल क्या है। तो हम लोगों के इंडियन के वाले का करेंसी सिंबल यही होता है। जो है फॉर्मल नेम मतलब होता है प्रतीक नाम। आपके इंडिया का जो प्रतीक नाम है वो इंडियन रुपीज़ है, यानी कि फॉर्मल नेम जो होता है INR होता है। उसके बाद इच सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, ये क्या है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट के बाद कोई सिंबल लगा रहे, सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, आप चाहते हैं अगर सिंबल लगा रहे तो आप यहाँ पे इज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट कर सकते हैं। उसके बाद है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। आप क्या चाहते हैं अमाउंट और सिंबल के बीच में कोई स्पेस देना, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो ना कर दीजिए। खैर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यस है पहले से। उसके बाद है शो अमाउंट इन मिलियंस। क्या आप अपने अमाउंट को मिलियन में शो कराना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगला है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या हो गया कि कितने पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक शो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 50.25, ठीक है। तो आप कितने अंक को बाद में दशमलव के बाद शो कराना चाहते हैं ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है वर्ड यूज टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट। तो जो आपका डेसिमल पोर्शन के बाद जो अमाउंट होगा वो किस में होगा, पैसे में होगा, ठीक है। उसके बाद है डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप प्रिंट करते समय, जब आप डेसिमल प्लेस के बाद प्रिंट कर रहे हैं तो जो अमाउंट्स होंगे वो कितने अंक तक होंगे। तो यहाँ पे भी 2 ही अंक लेना है। सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपनी कंपनी को सेव कर देते हैं। सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है। आप इंटर करिए, यहाँ पे एक्सेप्ट करने को बोलेगा, आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा।
एक्सेप्ट करने के बाद आपका होगा क्या कि अब ये आपसे टैली का पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमारे टैली का पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटर करिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो जिसको सिक्योरिटी कंट्रोल आप दिए थे उसका नाम क्या है, क्योंकि ये सिक्योर बना दिया ना आपको, तो उसका नाम है सम्राट और इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देखिए आपकी कंपनी बन के तैयार है। अभी आप अपने काम को अंजाम पूरी तरीके से दे सकते हैं। ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग तो ये तो सीख ही गए होंगे कि भैया टैली कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा काम कर दीजिएगा। काम क्या है कि ये जो लाल बटन आपको दिख रही है ना सब्सक्राइब वाली, उसको एक ठोक दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। पसंद तो आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज आपको सिखाई गई है।